हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग ओ लेवल के फोर्थ पेपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे। ये वो पेपर है जो जुलाई 2022 एग्जामिनेशन में कंडक्ट हुआ था। ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीडेड का ओ लेवल में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसी को घुमाकर अलग तरीके से पूछते हैं। तो आपके लिए 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देख कर जाएं। काफी क्वेश्चन आपको इससे मिलते हुए पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रोल ऑफ अ मॉडरेटर इज। तो बच्चों, मॉडरेटर होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई जीडी में डिस्कशन करते हो या आपने न्यूज में डिबेट देखी होगी, तो जीडी या डिबेट में आपने देखा होगा एक पर्सन होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को मैनेज करता है और वही डिसाइड करता है कि जो डिस्कशन है वो टू द पॉइंट रहे। ऐसा नहीं डिस्कशन आपका बियॉन्ड सब्जेक्ट चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर क्या होता है कि फोकस ऑन ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। मैनेजिंग द डायनेमिक, ये भी सही बात है। स्मूथ रनिंग ऑफ डिस्कशन, पूरे डिस्कशन को मैनेज करता है। तो यहां पर आंसर जो सही जाएगा वो आपका डी ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द इफेक्टिव स्टेज ऑफ आईओटी आर्किटेक्चर। तो बच्चों, यहां पर आपको पता होगा कि पहले में दिया है इंटरनेट गेटवे एंड एज इंफॉर्मेशन, सेंसर एंड एक्चुएटर, डेटा सेंटर एंड क्लाउड एनालिसिस। तो यहां पर आपके पास ये तीनों ऑप्शन सही है, तो यानी कि टोटल आप टिक करेंगे लास्ट में डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। आईओटी जो आर्किटेक्चर होता है उसमें इंटरनेट गेटवे भी यूज होता है, एज इंफॉर्मेशन भी यूज होती है, सेंसर एक्चुएटर आपको पता ही होगा, डेटा सेंटर, क्लाउड एनालिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच टाइप ऑफ आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल इज बाई डायरेक्शनल एंड फुली डुप्लेक्स। तो बच्चों देखिए, यहां पर बाई डायरेक्शनल या फुली डिप्लेक्स जो मॉडल है वो आपके पास होता है एक्सक्लूसिव पेयर। तो आप याद रखेंगे आंसर जो इसका सही होगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच एड्रेस स्कीम आर यूज्ड बाय IPv4 एंड IPv6। तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारे पास पहले IPv4 यूज होता था, नेक्स्ट मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मतलब आईपी एड्रेस जो यूज होता है वो IPv6 होता है। यहां पर हमारे पास 4 बाइट यानी कि 32 बिट यूज होती थी। आप दोनों तरीके से याद रखेंगे, यहां पर हमारे पास 32 और यहां पर हमारे पास होती थी 128, ये बिट्स में। अगर बाइट की बात करोगे तो यहां पर 4 बाइट और यहां पर आपके पास होती हैं 16 बाइट्स। ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होता है, ये डेसिमल सिस्टम पर, और ये हेक्साडेसिमल में पर बेस्ड होता है। ठीक है बच्चों, ये हेक्साडेसिमल पर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है कि डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड कौन सा होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम पर बेस्ड कौन सा होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे बिट में आपको याद है तो ऐसे ही आप उसमें भी याद रखेंगे कि बाइट में कितना होता है, ये 4 बाइट, ये 16 बाइट। और दूसरी चीज लेटेस्ट IPv4 होता है। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास जब आई मतलब मशीन ज्यादा हो गई इंटरनेट पर, नेट पर कनेक्ट होने वाले, तो वहां पर हमारे पास क्या हुआ कि हमें रेंज बढ़ानी पड़ी, क्योंकि यहाँ 32 बिट की कम रेंज थी, तो वहां पर एक लिमिटेड डिवाइस ही कनेक्ट हो सकती थी। डिवाइसेस ज्यादा होने की वजह से हमें बढ़ाना पड़ा। तो आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। और इसमें 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, इसमें आपके पास 8 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक सेक्शन में इसमें 1 बाइट यूज होता है, इसमें एक सेक्शन में 2 बाइट यूज होते हैं। इसमें डॉट के द्वारा सेपरेशन होता है, इसमें पॉइंट के द्वारा सेपरेशन होता है। ये हम एग्जाम्पल टाइप से आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं। IPv4 में जैसे इस टाइप से होते हैं, 192.127.28.1 ऐसे करके। और यही जब आप हेक्सा में लिखोगे तो हेक्स ये आपके पास 4 सेक्शन में डिवाइड हो, किससे, डॉट के द्वारा सेपरेट है। ये IPv4 का एग्जाम्पल है, IPv4 का। अब IPv6 में क्या होता है, यहां पर आपके पास 8 सेक्शन बनते हैं, जैसे 1 2 3 0 और कानन के साथ। सेपरेट किससे होगा, कानन के बाद 0 0 1 2, 2 सेक्शन हुए। ए हेक्साडेसिमल है तो ABCDEF भी यूज हो सकते हैं, ABCDEF तक बस। 1 2 B दिस A 0 0 1, कितने सेक्शन हो गए, 2 2 4, 0 0 0 A 5,
और इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, एक ही लाइन में लिख देते हैं, 1 1 1 2 2 दिस। तो 3 3 6 सेक्शन, 1 1 1 1 और 0 0 0 0, तो इस टाइप से 8 सेक्शन बनेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल है IPv6 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपके पास 32 बिट्स, यहाँ पर 128 बिट या 4 बाइट्स, ये आपके पास 16 बाइट्स। एक सेक्शन इसमें जो ये है ये 1 बाइट का है, इसमें जो ये सेक्शन है ये 2 बाइट का है, यानी कि 16 बिट्स का है। ये 8 सेक्शन में डिवाइड होता है, ये 4 में डिवाइड होता है, ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होता है, ये हेक्साडेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में कह रहा है कि द प्रोटोटाइप हार्डवेयर यूज फॉर आईओटी आर्किटेक्चर। तो देखिए यहाँ पर आईओटी आर्किटेक्चर में रेस्पबेरी पाई भी यूज होता है, आर्डो यूएनओ भी यूज होता है और क्यूबिक बोर्ड भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही यूज होते हैं, तो आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये पूछ रहा है कि 8051 इज आ। तो बच्चों 8051 जो होता है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। और याद रखेंगे इसमें 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है आपसे, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होती हैं और वो पोर्ट होती है 0 1 2 और 3। ठीक है, 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होती है और 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास, तो बी आंसर, इस बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7। इन बार कोड सिस्टम, तो बार कोड सिस्टम में क्या होता है, नो लाइन ऑफ साइड रिक्वायर्ड फॉर द रीडिंग, सेम एज RFID सिस्टम। नहीं, RFID में क्या होता है, देखिए बार कोड रीडर में क्या है कि जो जहां बार कोड है वो जिससे आप, सॉरी बार कोड सिस्टम में, तो बार कोड रीडर से जिससे आप रीड कर रहे हैं बीच में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जबकि RFID सिस्टम में क्या है कि अगर बीच में ऑब्जेक्ट भी है तब भी हम रीड कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नो लाइन ऑफ साइड रिक्वायर्ड, ये भी गलत बात है, यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा लाइन ऑफ साइड रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जाएगा। फ्रॉम एनी एंगल, नहीं ये भी गलत है, किसी भी एंगल से नहीं कर सकते, तो आंसर आपके पास होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8th। 8th में हमारे पास है द वायरलेस नेटवर्क टाइप दैट प्रमोट IoT डिप्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज आर। तो बेटा देखिए यहाँ पर सेलुलर 2G 5G नेटवर्क प्रोटोकॉल भी यूज होता है, ब्लूटूथ भी यूज होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन भी यूज होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकता है NFC करके। ठीक है, तो NFC का मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें यूज होती हैं, तो यहां पर आप यूज करेंगे डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों है 9th। द लीडरशिप ट्रेट आर ट्रेड्स इज या आर। देखिए लीडरशिप में क्या होता है कि जैसे फर्स्ट में कह रहा है टू इन्फ्लुएंस पीपल, बिल्कुल सही। देखिए लीडरशिप का एक टारगेट होता है मेन चीज कि पीपल को इन्फ्लुएंस करना, ना कि फोर्सफुली कोई टास्क को कंप्लीट कराना। टू गाइड फॉलोअर्स, ये भी बात सही है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं उसको गाइड करता है, उसको एक सही रास्ता दिखाता है। टू अचीव अ कॉमन गोल, देखिए लीडरशिप एक ये होता है कि आपका जो गोल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि केवल आप ही नहीं दूसरे लोग भी उस गोल को अचीव कर सके। तो गोल शुड बी कॉमन, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि सच दैट कि आप ही अचीव कर पाए या 1-2% कर पाए, नहीं, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उस गोल को अचीव करने के लिए सब पार्टिसिपेट करें, ये एक चीज होनी चाहिए, तो ये लीडरशिप होती है। तो यहां पर आंसर जो आपके पास जाएगा, क्योंकि तीनों सही हो रहे हैं ऊपर के, तो आप फाइनली आंसर टिक करेंगे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। 10th में हमसे कह रहा है कि जस्ट 1 मिनट, ये क्लियर कर लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्नरी ऑपरेटर इन एम्बेडेड सी। देखिए टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है, हम थोड़ा सा यहां आपको समझा दे रहे हैं कि पहले तो हमारे पास एक कंडीशन आती है और कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, फिर यहां पर एक होता है एक्सप्रेशन 1 और फिर कॉलन करके एक्सप्रेशन 2 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन का आंसर तो यही क्लियर हो गया कि कंडीशन एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो इस टाइप से आपके पास आंसर जो बनेगा
वो आई थिंक बी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही। तो यहां पर आंसर तो होना चाहिए बी ऑप्शन, जो होगा भी कंडीशन एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें हम आपको थोड़ी सी चीज और बता दें। अब यहां पर क्या होता है कि इफ जो ये कंडीशन है आपके पास, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन वन। अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन वन। और यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है देन एग्जीक्यूट एक्सप्रेशन टू। तब कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, एक्सप्रेशन टू। अब यहां पर क्या होता है, एग्जीक्यूट्स, ओके। अब देखो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको दो नंबर में मैक्सिमम नंबर बतानी है एग्जाम्पल टाइप से, तो आप क्या करेंगे, दो नंबर में जब मैक्सिमम नंबर आपको बतानी है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दो नंबर हैं आपके पास ए और बी, ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर कौन होगी, ए। अदरवाइज यहां क्वेश्चन मार्क, सॉरी, अदरवाइज मैक्सिमम नंबर कौन होगा, बी। तो यहां आप ऐसे कर देंगे तो यहां से आपको क्या मैक्सिमम नंबर मिल जाएगी। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो टर्नरी ऑपरेटर का टास्क है इट कैन बी आल्सो इंप्लीमेंटेड यूजिंग, तो किसके द्वारा कर सकते हैं, इफ एल्स के द्वारा। इस काम को हम लोग इफ एल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यही स्टेटमेंट है हमारे पास तो हम देंगे इफ और यहां दे देंगे कंडीशन, कंडीशन। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर एक्सप्रेशन वन, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स में एक्सप्रेशन टू। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि स्विच केस, सॉरी, इसका जो काम है आपके पास टर्नरी ऑपरेटर को, इसको हम लोग इफ एल्स से भी रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप समझ भी गए होंगे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर का जो दूसरा नेम होता है वो भी आपको बता दे रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग एक और नेम से जानते हैं, वो नेम होता है कंडीशनर ऑपरेटर। तो ये भी ध्यान रखेंगे टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा नाम क्या होता है, कंडीशनर ऑपरेटर होता है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, पहले हम इस स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11th है, कोडिंग का क्वेश्चन है। सी के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में अराउंड, आप मान के चलिएगा कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे कोडिंग के। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि द आउटपुट ऑफ द कोड सी। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें कि नीट का जो पेपर होते हैं लेवल के कोडिंग के प्रोग्राम में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है, मतलब एरर्स होती हैं जहां पर क्या है कि बट जो ऑप्शन होंगे उसमें एरर नाम का ऑप्शन नहीं होगा, अगर है भी तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करके चलें क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक होती है। अब जैसे ये क्वेश्चन ही जो आया था पेपर में उसमें यहाँ पर ये हेडर फाइल नहीं लगी हुई थी, तो उसको आप एक तरीके से तो एरर है क्योंकि जब हेडर फाइल नहीं लगी तो कोड चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप एरर करके क्वेश्चन छोड़ दें तो ऐसा नहीं, ये एक टाइपिंग मिस्टेक होती है जो आपको थोड़ा सा इग्नोर करके यहाँ पर चलना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे नीट के पेपर में। तो चलिए बच्चों यहां पर देखिए क्या है कि इंट एक्स इक्वल वन, एक्स की वैल्यू कितनी है वन और वाई की वैल्यू कितनी है वन। अब यहां पर जेड आया, अब यहां पर यूज हुआ है हमारे पास ये पोस्ट इंक्रीमेंट। तो एक हमारे पास प्री इंक्रीमेंट होता है, एक हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू अपडेट होती है और फिर वो एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करती है। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वैल्यू पार्टिसिपेट करती है एक्सप्रेशन में और फिर वो अपडेट होती है। तो जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट होता है ऐसे ही पोस्ट डिक्रीमेंट भी होता है। इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप देखिएगा कि अगर कहीं पर आपके पास लिखा है y इक्वल एक्स प्लस प्लस, तो इसका मतलब है क्योंकि ये पोस्ट है तो y में पहले x स्टोर हो जाएगा और फिर x खुद को एक बढ़ा लेगा, ठीक है।
और यहीं पर अगर आपके पास ये लिखा होता कि जैसे ये पोस्ट का केस है, अब लिखा होता है कि y इक्वल प्लस प्लस एक्स, तो इस केस में पहले x खुद को बढ़ाएगा और फिर वो y में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के टाइप से अगर यहां पर हमारे पास इस वाले केस में जो भी हम सेकेंड केस ले रहे हैं, अगर मान लो इनपुट में हमने आपको x की वैल्यू 10 दे दी होती, तो आउटपुट में आपके पास x की वैल्यू एक बढ़कर आती, क्योंकि ये पहले वैल्यू बढ़ गई यहां से, तो बढ़कर कितनी आती वैल्यू 11, और वही वैल्यू अपडेटेड वैल्यू किसमें स्टोर होती y में, तो y भी आपके पास कितना आता 11। लेकिन यहां पर क्या होता इस वाले केस में, यहां पर आपने अगर मान लीजिएगा सेम चीज कि इनपुट जो आपने लिया, अगर उस केस में x की वैल्यू 10 ली, ठीक, तो यहां तो पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, यानी कि पहले तो एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर x अपडेट होगा, तो x तो अपडेट होगा बट y की वैल्यू तो वही होगी ना जो पहले x था, तो यहां पर y 10 होगा। इसी तरह से डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट में माइनस होता है तो एक वैल्यू कम हो जाती है। तो यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखेंगे कि पहली चीज तो ये कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये ऑलवेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, स्पेलिंग देखना बच्चों, ऑपरेटर ऑलवेज, स्पेलिंग देखना आप अगर कुछ गलत हो तो, ऑलवेज यूज्ड विथ वेरिएबल, ये हमेशा वेरिएबल के साथ ही यूज होता है, यानी कि अगर आपने 2 प्लस प्लस किया तो ये एरर दे देगा, ये क्या दे देगा एरर दे देगा। अगर आपने इस टाइप से किया x प्लस प्लस और फिर लिख दिया प्लस प्लस तो ये भी एरर देगा, ये भी एरर देगा। अगर आपने इस टाइप से भी लिखा तो ये भी एरर देगा, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस एक्स, इस टाइप से, ठीक है। माइनस की बात है तो x माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस x, दो नहीं लगा सकते, और ये भी नहीं कर सकते कि प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन लगा दें, नहीं, इस टाइप से। तो ये एरर्स हैं, ये वैलिड है आपके पास। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर बैक आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू 1 थी, तो यहां पर देखिए इंक्रीमेंट तो होगा x, जब ये सेमीकोलन एग्जीक्यूट होगा तो इंक्रीमेंट तो होगा, तो x आपका 2 तो जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन में जो वैल्यू यहां छोड़ देगा वो 1 छोड़ देगा, और प्लस y कितना है 1। अब y को तो अपडेट आपने किया नहीं, तो y आपका 1 ही रहेगा, तो x हो जाएगा 2 और y हो जाएगा 1, तो आंसर आपका होना चाहिए बी। लेकिन अगर z की वैल्यू पूछता तो z में क्या था 1 प्लस 1 इक्वल 2, तो z कितना बनता 2 बनता, अगर पूछता, बट पूछा नहीं है तो अच्छी बात है, आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। और अगर यहीं पर क्वेश्चन में ये आ जाता, मान लीजिए z इक्वल इसी क्वेश्चन के लिए प्लस प्लस एक्स और प्लस वाई, तो इस केस में एक्सप्रेशन के बाद x की वैल्यू जाहिर सी बात अपडेट होकर 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 ही रहेगी, बट यहां पर जो z की वैल्यू होगी वो अपडेट होकर जो वहां पर 2 होनी थी यहां पर 3 हो जाएगी, यहां पर कितनी हो जाएगी 3, ये डिफरेंस होगा यहां पर, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस तो यूनिरी का होता है जो कि यहां पर है नहीं, लेकिन जो गिवन ऑपरेटर है उनमें सबसे हाई प्रेसिडेंस किसका होता है अर्थमेटिक का होता है, तो आप आंसर टिक करेंगे डी ऑप्शन, ठीक है। ये सब क्लास में कराए जाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज अ बिटवाइज। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था हमने मतलब एडिट किया हुआ है, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन था वो ये था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज नॉट अ बिटवाइज ऑपरेटर। लेकिन नॉट अ बिटवाइज में तो 3 होंगे, बिटवाइज ऑपरेटर यहां पर केवल एक ही होता है, तो ये गलत क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, तो यहां पर होना चाहिए था इज अ बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं हम एक बार आपको लिख दे रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, एक हमारे पास एंड होता है, एक आर होता है, वर्टिकल बार से लगाते हैं, एक हमारे पास एक्जार होता है,
एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, एक लेफ्ट शिफ्ट होता है और एक राइट शिफ्ट होते हैं। ये हमारे पास टोटल 6 बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। ये बिटवाइज एंडिंग करता है, मतलब एंड ऑपरेटर होगा बट बिटवाइज, यानी कि नंबर को पहले हम बाइनरी में चेंज करेंगे, फिर ये एक्सआर है, ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में 0 1 में 1 0 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड में अगर दोनों 1 होते हैं तो 1 अदरवाइज 0, आर में अगर दोनों 0 हैं तो 0 अदरवाइज 1, एक्सआर में अगर दोनों सेम है तो 0 अदरवाइज आपके पास आएगा वो 1। ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में तो 0 1 में 1 0 में, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा कि 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा और राइट से सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 की पावर n से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जरा हम लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिसके पास ना हो, जिसके पास है वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर मूव कर सकता है आगे। जैसे पहले हम एंड को समझा देते हैं, तो एक आपके पास x है, एक आपके पास y है। ठीक है, एक आपके पास y है और आप लगा रहे हो x एंड y, बिट वाइज पर काम कर रहे हैं। तो अगर बिट में ये 1 है, ये 1 है तो एंड में 1 आएगा, ये 1 है, ये 0 है तो एंड में 0 आएगा, ये आपके पास 0 है, ये 1 है तो एंड में 0 आएगा, ये 0 है तो यहां पर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, इस टाइप से सेम चीज अगर हम डिस्कस करें x y, ये बिट y में ही चलेगा, x r y। अब देखिए ये 1 है, ये 1 है तो 1 आएगा, ये 1 है, ये 0 है, r में क्या है कि अगर कोई भी 1 है तो 1 देगा, 0 है 1 है तो 1 देगा, और ये 0 है 0 है तो 0 देगा। ठीक है बच्चों, अब सेम चीज एक्सआर में आइए। एक्सआर में जैसे x है, y है और x एक्सआर y है। यहां पर क्या है कि अगर ये 1 है, ये 1 है, सेम टाइप है तो 0, ये 1 है, ये 0 है तो आपके पास 1 है, डिफरेंट टाइप है तो 1, ये 0 है, ये 1 है तो आपके पास 1, और ये 0 है, ये 0 है तो आपके पास फिर से 0, सेम टाइप हो गया। अगला हमारे पास है x और कॉम्प्लीमेंट x आप कर दोगे जैसे, ठीक है, नॉट x भी बोल सकते हो बट ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। इसमें क्या है कि जैसे ये 0 है तो ये 1 में चेंज हो जाएगा और ये 1 है तो ये 0 में चेंज हो जाएगा। अब लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे आपके पास कहीं पर लिखा है कि x इक्वल या लेफ्ट शिफ्ट n, तो इसका मतलब है आप यहां पर जो करोगे वो x इक्वल हो जाएगा x इंटू और 2 की पावर, ये पावर लगा रहे हैं, ये एक्सआर ना समझिएगा। ठीक है, 2 की पावर, अब पावर के लिए हम लोग यहाँ पर सी में कुछ होता नहीं ऐसा तो हम ऐसे कर रहे हैं, बट ये पावर ये एक्सआर नहीं, आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा एन। ठीक, एग्जांपल में जैसे x की वैल्यू अगर हमने 4 ले ली और हम करते हैं x लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब अब हो जाएगा 4 इंटू और 2 की पावर, अब ये 2 आपने दिया है वो वाला, अगर 3 दे देते मान लो तो 3, तो यहां पर 3, तो ये हो जाएगा 4 इंटू और यहां पर हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 8, यानी कि टोटल आंसर आ जाएगा 32। यही चीज जब हम राइट शिफ्ट में आएंगे, ठीक है, राइट शिफ्ट की बात करें तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, x राइट शिफ्ट n, तो इसमें आपका ये x जो है ये हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 की पावर n। ठीक है, और जैसे मान लीजिएगा कि x की वैल्यू अगर आपके पास 10 है और हम कर देते हैं x लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 4, और 10 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार डिवीजन होगा, 4 2 जा 8, तो आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यहां पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो बिटवाइज ऑपरेटर आपके पास लेफ्ट शिफ्ट है, ये आपके पास अर्थमेटिक है, ये आपके पास लाजकर ऑपरेटर है, एंड बोलते हैं इसको, ये भी आपके पास लाजकर ऑपरेटर है, एंड बोला जाता है। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 में कह रहा है हमसे एनडीआर सेंसर आर मेड ऑफ, एनडीआर सेंसर किसके बने होते हैं, तो देखिए एनडीआर सेंसर जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर
से बने हुए होते हैं, ठीक है। वो भी सेमीकंडक्टर जो होता है वो फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं? फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब उसमें जैसे सीडीएस यूज होता है, कैडमिनियम सेलेनाइड, आपके पास डेट सल्फाइड यूज होता है, और डेट सल्फाइड का ही ऑर्गेनिक मतलब जो केमिस्ट्री में नाम होता है उसको हम लोग पीवीएस से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके पास सेमीकंडक्टर यूज होता है, ये भी सही है। डेट सल्फाइड यूज होता है, बिल्कुल सही है। पीवीएस भी उसी का ही नेम है, डेट सल्फाइड का, यानी कि यहां पर आपके पास तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर शुड बी डी ऑप्शन, ठीक है। और ध्यान रखें बच्चों, यहां पर जैसे पीवीएस लिखा है, इस टाइप से आपके पास एक और भी लिखा मटेरियल आ सकता है, सीडीएस, जिसका पूरा नाम होता है कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, लेड सल्फाइड यूज होता है इस टाइप से। आप नेक्स्ट क्वेश्चन लोग, तो यहां पर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 15 में कह रहा था वायरलेस बैटरी फ्री सेंसर डिजाइन टू रिकॉर्ड इन्वायरमेंटल एंड मटेरियल टेम्परेचर इज। तो देखिए यहां पर जो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एक डीटीएच 11, एक ईएसपी 8260। तो बच्चों देखो, ये जो आपके पास है ईएसपी, ये होता है लो कास्ट वाईफाई सेंसर, वाईफाई सेंसर, ठीक है, या वायरलेस सेंसर बोल सकते हो, ठीक है। वाईफाई या वायरलेस सेंसर, ठीक है। वाईफाई भी लिखनी है, या एक मिनट जस्ट, वाईफाई, लो कास्ट वाईफाई सेंसर। और जो डीटीएच है आपके पास, और आरएफएम है, एनएम है 35, ये तीनों सेंसर टेम्परेचर सेंसर होते हैं, तीनों के तीनों। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है बैटरी फ्री, तो बैटरी फ्री में जो होता है वो आरएफएम 3200 होता है, ठीक है तीनों टेम्परेचर सेंसर डीटीएच, आरएफएम, एनएम, बट बैटरी फ्री सेंसर कौन सा है? आरएफएम 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में कह रहा है हमारे पास द मेमोरी यूज्ड व्हाइल सेविंग द डेटा ड्यूरिंग प्रोग्राम प्रोग मेम यूटिलिटी। तो देखिए मेमोरी यहां पर जो यूज करता है, ये आपके पास एक हेडर फाइल होती है प्रोग मेम डॉट एच, ठीक है। उस हेडर फाइल को यूज किया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे किस हेडर फाइल का यूज करते हैं, प्रोग मेम डॉट एच। हेडर फाइल जो यूज होती है वो होती है प्रोग मेम डॉट एच। तो यहां पर जो यूज करेगा वो किस मेमोरी को यूज करता है? ये फ्लैश मेमोरी को यूज करता है, तो ध्यान रखेंगे रैम नहीं यूज होगी, मतलब डी रैम एसरैम नहीं यूज होगी, कौन सी मेमोरी यूज होगी? फ्लैश मेमोरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 17 की तरफ। 17 में द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच टू प्रोड्यूस द रिएक्शन रिस्पांस। तो बच्चों देखिए ध्यान रखेंगे कि आप देखिए रिएक्शन के लिए आप टेक्निक जो है यूज करोगे, तो जाहिर सी बात ये ईटिंग, स्लीपिंग, ये तो कोई तरीके नहीं है आपके पास रिलैक्स होने के। हमारे पास जो एक टेक्निक यूज होती है वो होती है एंटोजेनिक टेक्निक, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एंटोजेनिक टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है 15 मिनट के सेशन होते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, इसमें तो उसमें ब्रीथिंग वगैरह दी जाती है पेशेंट को, तो एटोजेनिक टेक्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 18th की तरफ। 18th में हमारे पास है द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर आईओटी बेस्ड ऑन, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन पिछली बार इससे थे इसमें कि जिसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज वाले ऑप्शन सही थे, मतलब उन्होंने जो क्वेश्चन थे उसमें क्या थे कि ए बी सी तीनों चीजें ठीक थी, तो वो ऑल ऑफ दीज गए थे। तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि द सिलेक्शन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर फॉर आईओटी इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी, डिजायरेबल आउटपुट है कि माइक्रो कंट्रोलर के लिए आपको इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान देखना है, स्टेबिलिटी भी ध्यान देखना है, और डिजायरेबल आउटपुट मतलब जो आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है उसे भी देखना है। तो यहां पर आंसर जो जाएगा वो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19th में हमारे पास है द मैसेज मेंट फॉर द जर्नल पब्लिक एंड दैट सेंड टू स्पेसिफिक ग्रुप आर कार्ड। देखिए जो जर्नल पब्लिक को मैसेज भेजते हैं उसको हम लोग नोटिस बोलते हैं, और जो एक ग्रुप को भेजते हैं उसे हम लोग सर्कुलर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर सही होना चाहिए वो जाहिर सी बात है, आपके पास पहले में तो सर्कुलर और मेमो दिया है, दूसरे में आपको दिया है नोटिस और वो
सर्कुलर, तो यहां पर आंसर बनेगा बी ऑप्शन, नोटिस एंड सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग का। इसमें कह रहा हाउ टू रन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इन फॉर लूप। तो देखिए पहले तो आपको फॉर लूप का सेंटेंस पता होना चाहिए। फॉर लूप का जो सेंटेंस होता है, हम लिख दे रहे हैं आप फॉर लूप। तो फॉर लूप के सेंटेंस में क्या होगा कि अब आप यहां से समझिएगा, पहले तो आप फॉर लिखोगे, उसके बाद यहां वाला सेक्शन जो होता है वो इनिशियलाइजेशन सेक्शन होता है। ठीक है, यहां वाला जो सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन सेक्शन, और ये सेक्शन फिर आपके पास शॉर्ट में लिख दे रहे हैं सेमी कॉलन से डिवाइड होता है। फिर यहां पर आपके पास कंडीशन आती है या टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं, और फिर आपके पास यहां पर अपडेशन आता है। यानी कि हमारे पास तीन सेक्शन होते हैं, वो तीनों सेक्शन सेपरेट किसके मदद से होते हैं, सेमी कॉलन की मदद से। ठीक है, किसकी मदद से होते हैं, सेमी कॉलन। और फॉर लूप में सेमी कॉलन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मतलब दो। अब आप कहो कि जैसे इनिशियलाइजेशन नहीं देंगे तो ना लगा, नहीं, वो आपको लगाना ही पड़ेगा। मतलब ये दो बार लगेंगे, यहां पर इनिशियलाइजेशन है, यहां पर कंडीशन है, यहां पर अपडेशन है। अब अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल इनिशियलाइज करना चाहते हो, अगर इस टाइप की सिचुएशन है, तो यहां पर आप क्या करोगे, फॉर इनिशियलाइजेशन 1 कामा इनिशियलाइजेशन, जितने भी इनिशियलाइजेशन देने वो कामा से सेपरेट हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख दे रहे हैं इनिशियलाइजेशन 2, फिर सेमी कॉलन, कंडीशन 1, फिर कामा, कंडीशन 2, जितनी भी देनी हो आप कामा लगा लगा कर दे दीजिएगा। फिर सेमी कॉलन, अपडेशन, तो अपडेट 1 और अपडेट 2, इस टाइप से आप दे देंगे। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर मैच कर रहा है, और बाद में देखिए अगर बॉडी है तो वो तो आप ब्रेसेस में देते ही देते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, सी में हमारे पास जब सेट ऑफ स्टेटमेंट हमें देने होते हैं या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट देने होते हैं, तो वो बॉडी में जाते हैं, तो बॉडी के लिए हमारे पास कर्ली ब्रेसेस यूज होते हैं। तो यहां पर हमारे हिसाब से ये बी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, जहां पर देखिए इनिशियलाइजेशन ये है और कंडीशन ये है और अपडेशन यहां पर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक बच्चों, इसको आप समझ लीजिए ध्यान से, ये सेंटेक्स जो हमने लिखा है इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में है आईओटी कंप्राइज का इंटरनेट फिजिकल डिवाइस सेंसर माइक्रो कंट्रोलर एंड एक टर्म बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है, एक्चुएटर। तो यानी कि यहां पर ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 में क्या, हाउ टू टर्मिनेट एन इनफाइनाइट लूप इन एम्बेडेड। देखिए जब हमारे पास कोई इनफाइनाइट टाइम लूप चल गया तो वो आपके पास बंद तो नहीं होना कोडिंग से, क्योंकि कोडिंग से ही बंद हो रहा होता तो फिर हमारे पास इनफाइनाइट लूप क्यों होता। जैसे हम ब्रेक ब्रेक अगर लगा रहे हैं तो ब्रेक से इनफाइनाइट लूप नहीं, एक टाइम पर तो टर्मिनेट ही होगा। एग्जिट से प्रोग्राम बंद हो जाता है फोर्सफुली, एंड ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर सीन में। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्या होता है, एबार्ट। क्या होगा, एबार्ट, यानी कि हमें फोर्सफुली प्रोग्राम को बंद करना पड़ता है, और ये बंद करने के लिए हमें यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी प्रिंट टाइप करना पड़ता है। ठीक, जब हम कंट्रोल प्लस सी दबा देंगे तो हमारे पास प्रोग्राम एबार्ट हो जाएगा। तो एबार्ट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। ये भी ध्यान रखेंगे, शॉर्टकट की भी, और एबार्ट करना होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आईओटी एंड पॉइंट। तो आईओटी एंड पॉइंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है, राउटर, गेटवे, कम्युनिकेशन मॉड्यूल एंड एमसीयू। एमसीयू मतलब है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, एमसीयू का मतलब है यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। ठीक बच्चों, ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी टाइप से, कंट्रोलर यूनिट। तो यहां पर देखिए उसने बोला है कि हमारे पास एंड पॉइंट कंपोनेंट कौन नहीं होता है, तो गेटवे नहीं होता है बच्चों। ठीक है, राउटर यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन मॉडल हो सकता है, एमसीयू हो सकता है, बट गेटवे यहां पर नहीं होता है। तो आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या, द रूटीन रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड इन टाइम इंटरवल लाइक डेली, वीकली, मंथली और खाली जगह आर कार्ड। तो देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप टाइम से रिलेटेड कर रहे हैं और एक टाइम के बाद, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, कोई फार्मर रिपोर्ट है नहीं, कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट है नहीं, प्रोग्रेस रिपोर्ट तो आप कर नहीं रहे, टाइम की बात आ रही है, तो यहाँ पर पीरियाडिक रिपोर्ट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
Which application layer protocol is responsible for machine to machine communication in restricted environment? तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो चारों ऑप्शन है ये सब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट बोला है तो रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जो यूज होता है वो एमसीक्यू टीटी यूज होता है और ये लाइट वेटेड होता है, एमसीक्यू टीटी यूज होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है। 26 में कह रहा है सेल्फ स्टीम प्रमोट। देखिए सेल्फ स्टीम जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आत्मसम्मान, ये क्या करता है, ये आपको सेल्फ वर्थ यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलेंगे आत्ममूल, ठीक है, सेल्फ वर्थ आपको प्रमोट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटअप एंड एफ प्रिंट डब्ल्यू प्रिंटअप आप नांग, देखिए नांग इंटीजर के लिए जो स्पेसिफायर यूज होता है वो परसेंट एनडी यूज होता है। कुछ और स्पेसिफायर हम लिख दे रहे हैं। एक परसेंट आई यूज होता है, ये यूज होता है इंटीजर के लिए, पता होगा जो बच्चे क्लास करते हैं। एक आपके पास परसेंट सी यूज होता है, ये यूज होता है करेक्टर के लिए। एक आपके पास परसेंट एस यूज होता है, ये यूज होता है स्ट्रिंग के लिए। एक आपके पास परसेंट डी यूज होता है, ये यूज होता है डेसिमल के लिए, डेसिमल नंबर। एक आपके पास परसेंट ओ यूज होता है, ये आफ्टर नंबर के लिए यूज होता है। जस्ट 1 मिनट, आफ्टर नंबर, ये डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर वो होती है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज होती है। परसेंट एक्स और ये स्मॉल के लिए, और ऐसे ही परसेंट कैपिटल एक्स ये यूज होते हैं हेक्सा डेसिमल के लिए, डेसिमल नंबर। परसेंट यू अनसाइंड इंट, परसेंट एफ, परसेंट ई, परसेंट कैपिटल ई, परसेंट जी और परसेंट जी, ये यूज होते हैं फ्लोट। ये सारे के सारे किसके लिए यूज होंगे, फ्लोट के लिए। इनमें डिफरेंस भी होता है बट वो यहां पर डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है। एनडी यूज होगा आपके पास लॉन्ग डेसिमल के लिए, ठीक। तो ये यही ऑप्शन आपसे पूछ रहा है तो यहां आप परसेंट एनडी यूज कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 28 में क्या है, यूएआरटी स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है यूएआरटी का। तो यूएआरटी का फुल फॉर्म आपके पास होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन जाएगा, आपके पास सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर मूव करते हैं। 29 क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एनडीआर सेंसर, ठीक है, फिर से एनडीआर सेंसर के बारे में पूछा गया। तो यहां पर देखिए लाइट एनडीआर सेंसर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 पिन आईसी, नहीं गलत बात है, यहां पर कितनी आईसी यूज होती है, 4 आईसी, 4 पिन आईसी यूज होता है, ठीक है। टोटल 4 टर्मिनल होते हैं इसमें, वीसीसी, जीएनडी ग्राउंड होता है और डीओ डिजिटल आउटपुट, डीओ एओ एनालॉग आउटपुट, ठीक है। कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी नहीं गलत है, तो आंसर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर मूव करते हैं। 30 में फिर से कोड आया है कि इन द गिवन सी कोड फॉर लूप एग्जीक्यूट। देखिए यहां पर क्या है कि जो लूप दिया गया इसमें हमारे पास ना तो कोई इनिशियलाइजेशन दिया गया, खैर इनिशियलाइज तो चलिए हमने ऊपर कर लिया x को 10 से, कोई कंडीशन दी नहीं गई है। तो लूप जब कंडीशन नहीं दिया तो लूप में तो अगर चल गया तो चलता ही रहेगा, और अपडेशन भी नहीं दिया गया, तो यहां पर ये लूप क्या है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है। और आउटपुट में क्या देगा, 10 10 10 10 10 10 10 इनफाइनाइट टाइम्स, तो यानी कि यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। ये लूप चलता ही रहेगा, प्रिंट करेगा XX 10, लेकिन उसने बोला कि फॉर लूप एग्जीक्यूट फॉर कितने टाइम करेगा, तो इनफाइनाइट टाइम करेगा, ठीक बच्चों। कंडीशन नहीं दी गई है तो लूप चलता ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 31 है। 31 में क्या है, द आईओटी टेम्परेचर मॉनिटरिंग इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो यहां पर पहले में कह रहा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, बिल्कुल सही बात है। एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करता है, डिजिटल। सेव टाइम, बिल्कुल सही। रियल टाइम सिस्टम, देखिए रियल टाइम सिस्टम का मतलब यह है कि
टाइम गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर, मानिए अगर टेम्परेचर की बात हम करें, अभी जो टेम्परेचर है तुरंत तुरंत का टेम्परेचर देता है ना, ये तो ना कि आपके पास 2 घंटे पहले का देता है या आप उसमें मैन्युअली फीड करते हैं तब देता नहीं। ठीक है, तो रियल टाइम सिस्टम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो जाहिर सी बात है फाइनल आंसर आप कौन सा टिक करेंगे? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जाएगा 32। 32 में हमारे पास है कि विच इज आईओटी इंटीग्रेटेड डेवलपर इन्वायरमेंट आईडीई। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर एक चीज आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आईडीई का फुल फॉर्म क्या होता है। आईडीई का फुल फॉर्म, तो आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपर, सॉरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे आप। एंड टूल देखिए एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर वेब डिजाइनिंग का पार्ट है। पास्कल तो अब तो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, पुरानी लैंग्वेज है। आर्डिनो, ठीक है, पीएचपी भी वेब डिजाइनिंग में यूज होती है, तो यहाँ पर आंसर जो जाएगा आईओटी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड टूल्स के लिए वो क्या जाएगा? आर्डिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हाउ कैन वी इनिशियलाइज द एरे। तो एरे को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं? तो देखिए एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक लूप चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा पॉपुलेटिंग एन एरे, इसको हम लोग इटरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इटरेशन भी बोल सकते हैं, यानी कि लूप के थ्रू, तो ध्यान रखें इसको, ये भी हो सकता है, इटरेशन भी बोला जा सकता है, लूप भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्राइज। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, पहले तो हमारे पास सेंडर होता है, पहली चीज क्या होती है, हमारे पास सेंडर होता है। अब जो सेंडर मैसेज भेजता है वो मैसेज हमारे पास इनक्रिप्ट किया जाता है, तो इनकोडिंग होगी। ठीक है, इनकोडिंग होने के बाद हमारे पास एक टेस्ट जनरेट होता है जिसको हम लोग साइफर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, साइफर टेस्ट, CIPHER। अब जो साइफर टेस्ट होता है ये एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने के बाद मतलब किससे ट्रांसफर हुआ? चैनल के थ्रू। ठीक है, तो सेंडर आएगा, सेंडर में डिकोडर नहीं, क्या होगा? इनकोडर होगा, यानी कि या तो बी को देखेंगे या सी को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, इनकोड हो गया, साइफर टेस्ट आ गया, चैनल आएगा। ठीक है, दोनों में ही चैनल है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमारे पास इस साइड रिसीवर आता है, रिसीवर उस कोड को क्या करता है? डिकोड करता है, तो इस तरफ तो रिस्पांस है, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? रिसीवर कोड को क्या करेगा? डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद वो रिस्पांस देता है, और रिस्पांस के बाद फीडबैक, फीडबैक कौन देगा? सेंडर। तो यहां पर आंसर आपका कौन सा जाएगा? बी जाएगा, बिल्कुल सही है। सेंडर इनकोड करेगा, चैनल रिसीवर डिकोड करेगा। तो अगर आपको इतना ही पता है कि सेंडर इनकोडिंग करता है और या इनक्रिप्ट करता है, रिसीवर डिक्रिप्शन करता है या डिकोड करता है, तो आप इस आंसर को टिक कर सकते थे। आंसर आपके पास आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में हमसे बोला गया है कि द मेन सिक्योरिटी चैलेंज टू ओवरकम टू मेक आईओटी सर्विस अवेलेबल एट लो कास्ट। देखिए लो कास्ट पर सर्विस, सॉरी लो कास्ट पर अवेलेबल कराने की मेन जो डिफिकल्टी वो है ओपन सिक्योरिटी। ठीक है, आईओटी के लिए सिक्योरिटी बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर आपकी एप्लीकेशन सिक्योर ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उस एप्लीकेशन को कौन यूज करेगा। 36, फॉलोइंग एयर इज नॉट मेंशन इन टीसीपी मॉडल। तो देखिए बच्चों आप दो मॉडल पढ़ते हो, एक ओएसआई मॉडल होता है, एक टीसीपी मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स यूज होती हैं? 7 लेयर्स यूज होती हैं। टॉप मोस्ट लेयर होती है एप्लीकेशन, नेक्स्ट सेशन लेयर, नहीं सॉरी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और लास्ट वन फिजिकल लेयर। तो हमारे पास ये 7 लेयर्स होती हैं। यही चीज जब आप टीसीपी आईपी मॉडल में जाते हो तो टीसीपी आईपी मॉडल में हमारे पास कुछ लोग 5 लेयर मानते हो, कुछ लोग 4 लेयर मानते हो, तो हम दोनों में आपको दिखा दे रहे हैं।
तो 5 लेयर्स में जो होता है टीसीपी आईपी, जो लोग 5 लेयर्स मानते हैं उस केस में यहां पर क्या होता है कि एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन ये एक में मर्ज हो जाता है। एप्लीकेशन लेयर ये आपके पास आ गई, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर वैसी रहती है। नेटवर्क लेयर यहां पर भी रहती है, और डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट वन नोट कर लेना बच्चों कहीं पर, फिजिकल लेयर। यहां पर हमारे पास ये 5 लेयर होती है। अब जैसे क्या है, कुछ लोग यहां पर 4 लेयर्स भी मानते हैं टीसीपी आईपी में, ठीक है। तो जब 4 लेयर मानते हैं तो उन लोगों का क्या मानना है कि जस्ट 1 मिनट, 4 लेयर्स, थोड़ा हम सही कर लेंगे इसको फॉर्मेटिंग। तो 4 लेयर वालों का मानना है कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होगी, वो एप्लीकेशन लेयर को तो मानते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर भी मानेंगे, नेटवर्क लेयर भी मानते हैं। अब ये जो नीचे की 2 लेयर हैं इसको वो नेटवर्क एसएस लेयर मानते हैं। एक मिनट, इसको लास्ट वाले को नेटवर्क एसएस लेयर, ये एक ही मान लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये 4 लेयर हो जाती है उसमें, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे यहां पर ये दोनों लेयर जो हमारे पास लास्ट में 2 लेयर्स हैं, ये एक ही लेयर, मतलब ये एक ही मानकर चलिएगा। तो यहां पर 4 मानते और यहां पर 5 मानते। तो ये अब ये पूछा है टीसीपी आईपी मॉडल में कौन नहीं होती, तो देखिए नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, तो कौन सी लेयर नहीं होती, प्रेजेंटेशन लेयर नहीं होती, ओएसआई में होती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में क्या, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडेक्सिंग ऑफ गिवन कोड। यहां पर हमारे पास एक एरे यूज की, कि आपको पता होगा एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 टू जो साइज होगी -1 तक जाती है। तो यहां पर साइज हमारे पास कितनी है, 8 है। तो इंडेक्सिंग 0 से चलेगी और साइज -1, यानी कि कहां तक जाएगी, 7 तक। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, दिस एक्ट प्रेजेंट। देखिए मिस्टर राहुल ने अपना काम कंप्लीट करने के बाद फीडबैक वो आपसे मांग रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की कोई बात नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव। तो देखिए यहां पर क्या है कि मिस्टर राहुल क्योंकि अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद आप लोग मतलब एक टीम से फीडबैक मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहां पर कौन सा टिक होगा सही, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एग्जांपल ऑफ ओपन लूप सिस्टम इन कंट्रोल सिस्टम आर। तो देखिए ओपन लूप सिस्टम के एग्जांपल में क्या है, ट्रैफिक लाइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी में है ट्रैफिक लाइट, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। नेक्स्ट में क्या है, टोस्टर, नहीं टोस्टर नहीं, टोस्टर क्लोज लूप में भी यूज होता है, ठीक है। टेम्परेचर की बात है, यहां पर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर क्लोज लूप का पार्ट है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग ये भी क्लोज लूप का पार्ट है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपके पास कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट इनमें आपके पास फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, टोस्टर और टेम्परेचर कंट्रोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमसे करा है, द फंक्शन पीजीएम रीड वर्ड, ठीक है, एट वेट डेटा दिस करके, तो ये रीड करता है इंटीजर, तो आंसर आपके पास बी होगा, ठीक है। फ्लैश मेमोरी से रीड करेगा। व्हाट इज द बूट लोडर इन आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी का बूट लोडर क्या होता है, आप पीस ऑफ कोड, बिल्कुल सही। बूट लोडर वो होता है जो कोड को आपको लोड करेगा। इनिशियलाइज द स्पेस, बिल्कुल सही। स्टोर इन द मेमोरी स्पेस, उसी कोड को हमारे पास क्या कर देता है, मेमोरी स्पेस में स्टोर कर देता है, ठीक है। स्क्रैच, तो यहां पर जो कोड होता है उसको हम लोग स्क्रैच भी बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास चारों ऑप्शन सही, मतलब सॉरी तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो आखिरी में हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है आर्डिनो इजन। तो देखिए आर्डिनो में कह रहा है टेस्ट सोर्स ओपन सोर्स टेस्ट एडिटर, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। तो ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में वेब डिजाइनिंग कुछ है नहीं। देखिए ओपन सोर्स टेस्ट एडिटर भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलईडी इंटरफेसिंग विद आर्डिनो एज शोन इम्प्लाइज। ओके, डिजिटल राइट, एलईडी पिन लो, तो पिन को आपने लो कर दिया, लो मतलब हो गया ऑफ। डिजिटल राइट एलईडी पिन को आपने हाई कर दिया, हाई मतलब ऑन। तो पहले आपने ऑफ किया है फिर आपने ऑन किया है, तो एलईडी ऑफ एंड ऑन, बिल्कुल सही। एलईडी ऑफ एंड ऑन वेरी वीसीसी, ठीक है, इसमें वीसीसी यूज होगा आपके पास। कैन इंट्रोड्यूस डिले फॉर बेटर, जब आप टाइम की गैपिंग बढ़ाओगे तो आउटपुट आपके पास और बेटर आएगा। तो ये भी ऑप्शन ठीक है, तो यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो फाइनल आंसर आप टिक करेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 44। 44 कह रहा है व्हाट आर 3 आर्स इन SQ3 आर रीडिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए एस का मतलब तीनों के मतलब आप समझिए पांचों के, यहां पांच आएंगे। ठीक है, एस, एस का मतलब है सर्वे, और क्यू का मतलब है क्वेश्चन, आर आर आर, ये तीन आर, इनके बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला जो आर है उसका मतलब है रीड, सॉरी रीड, इसका मतलब है रिसाइट, और इसका मतलब है रिव्यू। तो यहां पर आंसर आपके पास से होगा, क्योंकि तीन आर का मतलब पूछा था, तो रीड, रिसाइट और रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इज स्पेस इज एन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एन एविडेंस इन कोड। देखिए कोड में एविडेंस के तौर पर यूज करने के लिए सबसे बेटर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ईमेल होता है, क्योंकि ईमेल आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रूफ है जिसमें टाइम, डेट, सेंडर, ठीक है, इवन आईपी एड्रेस, हर इंफॉर्मेशन रहती है। आप बड़ा आराम से चेक कर सकते हैं कि किस आईपी एड्रेस से आया हुआ है, किस सेंडर ने भेजा है, किस डेट को भेजा है, किस टाइम को आया है। और ईमेल का काम बैक डेट में भी नहीं हो सकता है, यानी कि जो जिस डेट में आया है उसी डेट में आएगा, मतलब आप पीछे कोई डेट बैक नहीं कर सकते। तो यहां पर आपके पास ईमेल इज द आंसर ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 846, द रोल ऑफ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी आर्किटेक्चर। ठीक है, पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग में आईओटी आर्किटेक्चर का रोल क्या होगा, नीड फॉर ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग, बिल्कुल सही, रिमोट प्रोसेसिंग पावर, और नेक्स्ट में क्या नहीं, नीड एन ऑन प्रेमिसेस होस्टिंग नहीं होगा, रिमोट प्रोसेसिंग पावर होगा। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया था, इनहेंस इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन, ये भी होगा। तो आंसर यहां पर होना चाहिए बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द एसेंशियल फीचर या फीचर्स ऑफ एन ईमेल एज कम्युनिकेशन मीडियम इज आर। ऑटोमेटिक फिलिंग होती है, प्रोवाइड कराता है ईमेलिंग, फैसिलिटी टू सेंड कॉपीज ऑफ मैसेज, ये भी बिल्कुल सही बात है, ऑटोमेटिक रिट्रीवर। तो यहां पर आंसर आपके पास जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द सिनोनिम्स ऑफ मेमो। देखो मेमो का पूरा नाम होता है मेमोरेंडम, ठीक है, सिनोनिम्स कौन नहीं है, तो मेमोरेंडम तो पूरा नाम ही होता है आपके पास, तो वो तो है ही है। और मेमोरेंडम में एक मैसेज ही कन्वेंस होता है, मतलब एक तरीके से मैसेज भी, ठीक है, सर्कुलर भी है, ग्रुप में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मिनट यहां पर नहीं होगा, तो यानी कि फिर भी आपको, क्योंकि उसने पूछा नॉट है सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स में नहीं है, वो कौन सा नहीं है, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू विच डोमेन। तो देखिए सेंसर जो होते हैं वो आपके पास सिग्नल्स को एनालॉग से डोमेन, मतलब किस से डोमेन में, तो डिजिटल में भी कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी कन्वर्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर आर। तो माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम भी होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। तो आंसर आपके पास जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT enabled technology include following: security protocol, wireless protocol network,
क्लाउड कंप्यूटिंग सभी कुछ यूज करता है। ठीक बच्चों, तो आईओटी में यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी यूज होते हैं, वायरलेस भी यूज होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी यूज होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, ओके। इन एम्बेडेड सी नीटर्स में, देखिए नीटर्स का मतलब होता है स्ट्रिंग से, नीटर्स का मतलब होता है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप नीटर्स के तौर पर मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, नीटर्स मतलब कांस्टेंट से मतलब है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ओके। विच इज ट्रू अबाउट आर्डिनो कोड। ठीक है, आर्डिनो कोड जब हम लोग करते हैं तो देखिए पहला कह रहा सेटअप इज ए स्टार्टअप फंक्शन, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए आप ध्यान रखेंगे सेटअप जो होता है वो स्टार्टअप फंक्शन होता है और ये एक बार चलता है। ठीक है, कितनी बार चलेगा, एक बार, इसको लिख लेना। आर्डिनो कोड में दो फंक्शन यूज होते हैं, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट आप ये नोट करिए, यूज्ड टू फंक्शंस। कौन कौन से, एक तो सेटअप और दूसरा डू। और जो सेटअप फंक्शन है ये फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट्स ओनली वन टाइम। नेक्स्ट, लूप जो है आपके पास एग्जीक्यूट्स मेनी टाइम्स, इवन इनफाइनाइट टाइम भी आप चाहो तो चला सकते हो, मेनी टाइम्स। और आर्डिनो जो कोड होता है इज नोन एज, उसको हम लोग स्क्रैच बोलते हैं। ठीक है, स्क्रैचेस या स्क्रैच। तो यहां पर आपके पास सेटअप स्टार्टअप फंक्शन है, लूप आपके पास रिपीटिव एग्जीक्यूट रिपीटेडली मतलब मेनी टाइम्स, और ये बिल्कुल सही। तो यहां पर सारे ऑप्शन ठीक हैं, तो आंसर आपके पास डी वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू अबाउट आर्डिनो डॉट एच। हेडर फाइल कौन सी यूज होती है आर्डिनो डॉट एच, आर्डिनो में ड्यूड सॉफ्टवेयर अपलोड द हेक्स फाइल, बिल्कुल सही बात, इसमें हेक्स फाइल यूज होती है। गिव्स एक्सेस टू ऑल ऑफ आर्डिनो कोर फंक्शनलिटी। हेडर फाइल यूज इसलिए की जाती है क्योंकि हमें उसके सारी फंक्शनलिटी यूज होते हैं। और हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हैच इंक्लूड का यूज होता है। बच्चों इसको ध्यान रखेंगे, सी और सी प्लस प्लस में क्या होता है, हैच इंक्लूड यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग पाइथन भी पढ़ते हैं आप लोग ओ लेवल में, तो वहां पर इंपोर्ट होता है मॉड्यूल के, बट यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैच इंक्लूड। और एक्सटेंशन हेडर फाइल का क्या होता है, डॉट एच। ये भी पूछा जा सकता है एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल क्या होगा, डॉट एच। और यहां पर क्या होगा, हैच इंक्लूड के द्वारा इंक्लूड होगा। और ये इनको हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। अगर मतलब इन ब्रैकेट को अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एक्सटेंशन डॉट एच है, हैच इंक्लूड का यूज होगा। ओके, तो यहां पर आपके पास आंसर जो जाएगा वो आपके पास डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी 55। 55 में क्या है, वो स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है। तो देखिए स्टैटिक कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट के रिकॉर्ड लिए जाते हैं, वहां पर फीडबैक बार बार चेंज भी हो सकता है, सेम भी आ सकता है। तो जब फीडबैक चेंज होगा तो जाहिर सी बात है रैंडम होता है, रैंडम एक्शन पे प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। तो फीडबैक विथ अननोन रैंडम एक्शन, बिल्कुल सही बात है। अब फीडबैक कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी निगेटिव भी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तीनों ऑप्शन ठीक है, तो फाइनल आंसर आप टिक करेंगे डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हमसे कह रहा है द कीवर्ड प्रोग्राम इज वेरिएबल मॉडिफायर ऑफ प्रोग्राम यूटिलिटी विच हेडर फाइल कंटेन। तो इसमें किस हेडर फाइल को कंटेन्स करता है, तो आप याद रखेंगे एवीआर पीजीएम स्पेस डॉट एच, यानी कि बी ऑप्शन यहां पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आईओटी डिवाइस में नीड इंटरफेस फॉर, सेंसर के लिए करेगा, ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही, इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डिफरेंसेस इन द ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम।
ठीक है। ओपन लूप में क्या होता है कि आपको फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट क्लोज लूप में फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां चलता है। तो फीडबैक तो रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल सही। स्टेबिलिटी, अब देखिए ओपन लूप क्या होता है, आपके पास स्टेबल होता है, और क्लोज लूप आपके पास कम स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी भी एक डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे अगर आपके पास, तो ये सिंपल होता है ओपन लूप और क्लोज लूप आपके पास कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये भी मैटर है यहाँ पर। तो यहां पर तीनों ही करेक्टरिस्टिक्स आपके पास हैं डिफरेंस में, तो यहां पर आप बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे वी ड्रेस इज एन एग्जाम्पल। आप देखिए आप कोई ड्रेस पहनते हो, तो ये स्पोकन और रिटर्न का तो कोई तरीका है नहीं, इवन वर्बल का भी नहीं। ये एक सिंपल सा आपके पास किसका एक केस है, नॉन वर्बल का। तो यहां पर ये किस किस टाइप के कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द आईओटी सपोर्ट। आईओटी क्या सपोर्ट करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिल्कुल सही बात है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, डेटा एनालिटिक्स भी सपोर्ट करती है। फाइनल आंसर आपके पास डी ऑप्शन जाएगा। सारी चीजें सपोर्ट करती है, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, MQ135 सेंसर। देखिए MQ135 सेंसर जो है आपके पास, ये गैस सेंसर है, और जब गैस सेंसर है तो मॉनिटर एयर पॉल्यूशन में भी यूज होगा। तो आपके पास यहां पर बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी प्रोग्राम हैविंग एरे। ठीक है, ये एरे आपके पास, एरे हम डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हैं यहां पर। अब ये 4 है तो ये 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये 1 इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये 2 इंडेक्स पर स्टोर होगा, ये 3 इंडेक्स पर स्टोर होगा। इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और साइज -1 तक जाती है। अगर यहाँ 4 ना भी देते तब भी कोई एरर नहीं आती, ठीक है, वो साइज उसकी 4 दे देता है। %d XY1, तो 1 पर यहां कौन आ जाएगा, 20। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर मान लीजिएगा यहां पर हमने साइज ज्यादा दी होती, जैसे अगर मान लो हमने यहां पर लिख दिया होता इंट x, और ये x की साइज दे देते 6, बट वैल्यू उसमें कितनी देते 1 2 3 4, बस 4 वैल्यू देते। तो अब क्योंकि 6 लिया है, तो एरे तो आपके पास 6 साइज की बनेगी, तो पहले पर 1 कर लेगा, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, बाकी जो 2 है उसमें 0 0 दे देता। ठीक है, क्या दे देगा, 0 0 दे देगा, ध्यान रखेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट कम्युनिकेट्स अबाउट, और स्पेस मतलब खाली जगह, एंड प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट। तो यहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो कम्युनिकेट अबाउट सेंटेंस, एंड प्रेडिकेट टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट, वो इसके लिए सेंटेंस और दूसरा सब्जेक्ट। तो आंसर आपके पास जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी सेंसर इज रिलेटेड टू। देखिए ह्यूमिडिटी सेंसर जो होता है उसमें DTH11 यूज होगा। जिस डिवाइस में यूज होता है उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, और उसका जो मेजरमेंट होता है वो पार्ट्स पर मिलियन या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि तीनों टर्म ही रिलेटेड है। तो आपके पास डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट 1 मिनट। ओके, कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ कार्ड। देखिए खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए आप बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आप मैरिज की बात करते होंगे, तो जब अदर कास्ट में मैरिज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर कास्ट मैरिज। तो इंटर वर्ड का यूज तब होता है जब हमारे पास दो अलग जगह बात होती है। लेकिन यहां पर सेम की बात है, तो सेम के लिए वर्ड जो यूज होता है वो होता है इंट्रा। तो आंसर क्या होगा, इंट्रा पर्सनल। नेक्स्ट, एनसीडी डिस्प्ले द टेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा व्हेन ईएन लाइन शोज। तो ईएन लाइन शो क्या करती है, 1 से 0 ट्रांजिशन, एंड आरएस लाइन इज हाई। तो यहां पर क्या आंसर जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, आर्डिनो कैन बी प्रोग्राम यूजिंग फॉर्मेट। देखिए आर्डिनो का जो कोड है वो किसी में भी कर सकते हो, आप सी में भी कर सकते हो, यहाँ पर C++ में भी कर सकते हो, पाइथन में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, क्योंकि पाइथन और C++ दिया है, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मैक्रो कंफर्म्स हेलो वर्ल्ड विल बी स्टोर इन फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की बात है तो एफ यूज होगा। ठीक है, यानी कि सीरियल डॉट प्रिंट एफ हेलो प्रिंट। नेक्स्ट, एन आईओटी प्रोटोकॉल डज नॉट इंक्लूड।
अभी देखिए आईओटी प्रोटोकॉल जो होता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की तरीके से ही होता है। तो जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में सेशन लेयर नहीं होती, ऐसे आईओटी प्रोटोकॉल में भी सेशन लेयर नहीं होती। अभी आपको लिखा था हमने ओएसआई टीसीपी के 5 लेयर के साथ भी और 4 लेयर के साथ भी लिखा था, ठीक है। तो उसमें सेशन लेयर नहीं होती। द डिफरेंसेस इन इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट, देखिए ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मतलब हमारे हिसाब से तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट करता है, बट ठीक है, मतलब उसमें जो भी ऑप्शन है उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आपके पास सी है, बट थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से डाउटफुल है। नेक्स्ट जो हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन से कह रहा है स्क्रेचेस इन आर्डिनो आर सेव्ड विद दैट। तो आर्डिनो का जो कोड होता है उसको हम लोग स्क्रेचेस बोलते हैं, आर्डिनो कोड, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो डाट आईएनओ होता है, डाट आईएनओ, ध्यान रखेंगे। एन आईओटी डिवाइस कनेक्ट्स विथ अदर इंटरफेसेस यूजिंग कनेक्शन विच आर, देखिए आईओटी डिवाइस जो कनेक्ट हो सकती है वो वायर के थ्रू भी हो सकता है, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है। तो यहां पर आप वायर और वायरलेस दोनों टिक करेंगे। और देखिए यहां पर जो वायर यूज होती है हमारे पास, वो 3 टाइप की वायर यूज होती है। आप ध्यान से, वायर पता होगा कम्युनिकेशन मीडियम में जब वायर यूज होती है तो 3 टाइप के वायर होते हैं। तो एक वायर होता है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है जैसे, एक हमारे पास यूज होता है कोएक्सियल, एक हमारे पास यूज होती है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स सबसे हाई स्पीड होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि बंच ऑफ थ्रेड्स होते हैं, बंच ऑफ थ्रेड्स होते हैं, फास्ट स्पीड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फायर के बारे में ध्यान रखेंगे, बाकी तो पुराने हैं तो उसके बारे में इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, फायर ऑप्टिक्स को ध्यान रखेंगे। और बाकी वायरलेस में इंफ्रारेड यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है, माइक्रोवेव यूज होती है। इंफ्रारेड सबसे कम डिस्टेंस के लिए यूज होती है, जैसे आप किसी टीवी को ऑन करते हैं तो इंफ्रावेव यूज होती है, ठीक है। सैटेलाइट वगैरह यूज करता है वो माइक्रोवेव यूज करता है। और रेडियो स्टेशन जैसे आप सुनते हैं तो वहां पर कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव यूज होती है, ठीक है। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो यूज होती है वो माइक्रोवेव यूज होती है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सी यूज होती है, इंफ्रारेड यूज होती है, ठीक है। इंफ्रारेड शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। माइक्रोवेव, ठीक है, ठीक है, माइक्रोवेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होगी, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या है, दोनों होंगे, वायर भी यूज होंगे, वायरलेस भी यूज होंगे। बी ऑप्शन को आप टिक करेंगे। विच इज डब्ल्यूओटी एंड इट्स एडवांटेज इन द आईओटी, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज डब्ल्यूओटी एंड इट्स यूजेज इन द आईओटी। तो देखिए डब्ल्यूओटी का मतलब है आपके पास वेब ऑफ थिंग्स करके, और ये क्या है, इंप्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो आंसर आपके पास जाएगा सी ऑप्शन यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच डॉक्यूमेंट दैट कैन बी यूज एज एन एविडेंस इन लीगल केसेस, ठीक है। लीगल केसेस के लिए किसको हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर नोटिस, मिनट ऑफ मीटिंग, एजेंडा नहीं, हम मेमो को यूज कर सकते हैं। मेमो मतलब मेमोरेंडम, ये क्या है, दो पार्टीज के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मेमोरेंडम होता है पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन इज नॉट अ माइक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड इकोसिस्टम, ठीक है। टिक 8086 ARM 8051। तो देखिए यहां पर क्या है, 8086 पुराना माइक्रो कंट्रोलर तो सभी हैं, बट ये पुराना माइक्रो कंट्रोलर है, तो जाहिर सी बात है आईओटी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उस टाइम अब क्या है कि हमारे पास उससे बेटर माइक्रो कंट्रोलर है, तो हम लोग यहाँ 8086 को यूज नहीं कर सकते, करते हैं पीआईसी को करते हैं, एआरएम को करते हैं, 8051 को करते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर आईओटी इज या आर, ठीक है। तो यहां पर देखिए आईओटी में
सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लूटूथ भी यूज होता है, जिगबी भी यूज होता है, वाईमैक्स भी यूज होता है। तो यहाँ पर आंसर आप टिक करेंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग द सीरियल TTL सिग्नल? एटलीस्ट वन सीरियल पोर्ट इज देयर रिक्वायर्ड होती है। कम्युनिकेशन ऑन डिजिटल इनपुट, बिल्कुल सही बात है। जीरो UART और USB सभी सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपके पास जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज ESP? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ESP 8066 यूज्ड इन, ये लो कास्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है, ठीक है, लो कास्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है। तो ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट, द स्पीड, यहां पर थोड़ा ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये स्पीड होगा यहाँ पर, ठीक है, हम लिख देते हैं। यहां पर जो वर्ड होना चाहिए था वो होना चाहिए था स्पीड। स्पीड, आप डीसी मोटर इज कंट्रोल बाय आर्डिनो यूजिंग, तो डीसी मोटर की स्पीड जो होती है वो कंट्रोल की जाती है आपके पास PWM सी ऑप्शन, पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन, ठीक है, पल्स बिट्स मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर है फॉलोइंग कंपोनेंट। देखिए माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी यूज ही नहीं होती है, माइक्रो कंट्रोलर मेमोरी यूज करता है। तो यहां जब मेमोरी ही नहीं यूज होती है तो ना तो रैम यूज होगी, ना मेमोरी यूज होगी, ना राम, कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं। ध्यान रखें, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी टाइप की मेमोरी यूज या रिक्वायर्ड नहीं होती है, माइक्रो कंट्रोलर में होती है। तो यहां पर कोई भी मेमोरी यूज नहीं होगी, तो इस टाइप से आपका आंसर जो सही है वो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच फीचर डिफाइन आईओटी? आईओटी किस टाइप के फीचर्स को डिफाइन करता है? लोकल नेटवर्क नहीं, आईओटी में कोई जरूरी नहीं लोकल नेटवर्क, हम वाइड नेटवर्क को भी यूज कर सकते हैं। नॉन चेंजिंग कंडीशन, चेंज होता है सिचुएशन के हिसाब से, आईओटी तो है ही कि इंटरनेट ऑफ थिंग की जैसी सिचुएशन है उस टाइप से आप चेंज कर लें। सेल्फ कॉन्फरिंग, बिल्कुल सही, सेल्फ कॉन्फरिंग की वजह से तो चेंजिंग नेचर है, ठीक है, खुद को अपडेट। तो यहां पर आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर है। तो देखिए कांस्टेंट वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आप हैश से डिफाइन ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं। नंबर 35 ये बिल्कुल सही है। कांस्ट नंबर ये तो कोई मतलब नहीं, इसको अगर आपको करना था दो टाइप से आप कर सकते थे यहाँ पर। जैसे एक तो आपके पास ये तरीका था हैश डिफाइन, ठीक है, यहाँ पर नेम दे दिया जाता है कोई, जैसे वेरिएबल, और यहां पर आप उसकी कुछ वैल्यू दे देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप कांस्ट कीवर्ड को यूज कर देते, कांस्ट इंट या डेटा टाइप जो भी आप देते, और फिर वेरिएबल और इक्वल करके उसकी आप कुछ वैल्यू देते, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो यहां पर देखिए इस टाइप सेकेंड से तो कोई मैच कर नहीं रहा, कांस्ट है, लेकिन वहां पर डेटा टाइप ना देखकर पहले उन्होंने नंबर लिख दिया है और फिर कोई वैल्यू भी नहीं दी है। तो यहां पर आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन आपके पास सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आईओटी प्रमोट द क्रिएशन आप आईओटी टर्मिनल इंडस्ट्रीज, तो यहां पर आंसर जो इसका जाएगा वो क्लस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीडिंग इज एन आर्ट टू ब्रिंग इन नॉलेज इज बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ट्रांसलेट्स बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है थ्योरी के, आप याद रखेंगे, बाकी पीडीएफ आपको भेज दी गई है। पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट, आप जिनके पास ना हो तो वो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पैरा लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट डील विथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर आपके पास जाएगा वोकेलिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, लगभग 10 क्वेश्चन आपके पास कम्युनिकेशन से रिलेटेड आएंगे। इन माइक्रो कंट्रोलर्स एक्सटर्नल एसएच इज यूज्ड फॉर पावर सप्लाई, लेट्स मेमोरी इंटरफेसिंग, पेरिफेरल्स, तो यहां पर क्या आंसर होगा? मेमोरी इंटरफेसिंग। मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए आप लोग यहां पर एक्सटर्नल एसएच यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कीबोर्ड पिन्स वाइड इंटरफेसिंग कैन काज इंटरप्ट कॉल एज, तो देखिए कीबोर्ड आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है। एक एक तो सॉफ्टवेयर
इंटरप्ट होता है, एक एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है, तो आपके पास हार्डवेयर इंटरप्ट होगा, वो भी कैसा, एक्सटर्नल, क्योंकि कीबोर्ड आपके पास एक्सटर्नल डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्वेश्चन कह रहा है, जस्ट वन, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्प्रिंग कंट्रोल वाल्व। तो यहां पर कह रहा है करेक्टराइज फॉर अपोज द, तो आपके पास यही आंसर ठीक है, बी ऑप्शन, द अपोज द डायफ्राम टू पोजीशन द वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिग्नल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है IoT डिवाइसेस आर वल्नरेबल टू अटैक एंड थ्रेट, वन ऑफ देम इज क्रिप्ट एनालिसिस अटैक, दैट मींस। तो देखिए क्रिप्ट, जाहिर सी बात है कि जब हम लोग कुछ करते हैं तो वहां पे एक साइफर टेस्ट बनता है। ठीक है, इंक्रिप्शन के बाद हमारे पास क्या बनता है, साइफर टेस्ट। तो क्रिप्ट एनालिसिस में उसी साइफर टेस्ट को ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड क्रिप्ट टेस्ट टू ब्रेक द इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन को ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन ठीक जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन टू एसेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या है कि ये आपके पास एक एरे है, और फिर आपने क्या किया कि एक पॉइंटर बनाया, एस्टिक जब यहां वेरिएबल के आगे लग जाता है तो ये पॉइंटर होता है, और पीजेड इक्वल जेड। ठीक, तो अब जब पॉइंटर बनाए, क्योंकि एरे जो होता है, एरे नेम इज आल्सो एज अ कांस्टेंट पॉइंटर, तो यहां पर करेक्ट, यानी कि अगर फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू एसेस करनी है तो हम लोग फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू इससे भी एसेस कर सकते हैं, इससे भी एसेस कर सकते हैं, इससे भी, बट इससे नहीं कर सकते। बट हमसे पूछा भी इनकरेक्ट गया है ना, तो इनकरेक्ट में आपके पास आंसर जो सही होगा वो डी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन भी ओ लेवल के पेपर में गलत क्वेश्चन आया था, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने करेक्ट पूछा था। अब करेक्ट में तो 3 है, आप किसको टिक कर दोगे, तो क्या होना चाहिए था, वहां पर इनकरेक्ट होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, the enduring features and describe an individual's behavior, attitude is called personality trait। इसको क्या बोलोगे, पर्सनालिटी थ्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, सॉरी पर्सनालिटी ट्रेट्स, बी ऑप्शन आपके पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच OSI एंड TCP मॉडल डिफर। ठीक है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। OS पहला कह रहा है OSI मॉडल इज इंडिपेंडेंट जेनेरिक प्रोटोकॉल एंड TCP IP इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सही बात है। OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी, ठीक है, दोनों ठीक है। TCP मॉडल में 7 लेयर्स, डी ऑप्शन तो गलत है, 4 या 5 लेयर्स होती है, तो आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फ्यूचर IoT ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर बेस्ड ऑन, तो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस ब्लॉकचेन, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेन कंपोनेंट ऑफ IoT बेस्ड सिस्टम आर। ठीक है, मेन कंपोनेंट सभी रिक्वायर्ड होते हैं, सेंसर होता है, एक्चुएटर होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं, सभी यूज होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी PWM पिंस डज द Arduino UNO है। Arduino UNO में कितनी पिंस यूज होती है, तो बच्चों Arduino UNO में टोटल हमारे पास 6 पिंस यूज होती है। ठीक है, कितनी यूज होती है, 6 पिन, और कौन कौन सी पिन यूज होती है, पिन नंबर 3, 5, 6, 9, 10 एंड 11, ये 6 पिन यूज होती है। ठीक है, आंसर आपके पास डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट इज द ऑप्टीबूट, व्हाट इज द ऑप्टीबूट बूट लोडर इन Arduino IDE। तो ये आपके पास डिफॉल्ट बूट लोडर होता है। ठीक है, किस टाइप का बूट लोडर होता है, डिफॉल्ट बूट लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन अ फंक्शन एन एरे इज पास। देखिए सी प्रोग्रामिंग में जो एरे पास होती है उसमें रेफरेंस पास होता है, फंक्शन में क्या होती है, रेफरेंस पास होता है, तो कान बाई रेफरेंस बोलेंगे। नॉर्मल जो वेरिएबल होते हैं इंट फ्लोट वगैरह वो होते हैं वैल्यू पास होती है उसमें, तो इंट वगैरह के लिए कान बाई वैल्यू की बात करेंगे, इसके लिए हम लोग कान बाई रेफरेंस, उसके लिए हमें एड्रेस प्रॉपर देना पड़ता है। यहाँ पर अभी हमने बोला था एरे नेम जो होता है वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, तो यहां पर हमारे पास कान बाई रेफरेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 98, द लैंग्वेज ऑफ मेमो शुड बी, यानी कि मेमोरेंडम जो आप तैयार कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, तो आपके पास लैंग्वेज आपके पास
आसान होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, तो ऐसा आंसर है आपके पास लुसिड एंड इजी। ठीक है, तो यहाँ पर लुसिड का मतलब होता है स्पष्ट और इजी का मतलब होता है आसान। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, आप इससे कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कंसिस्ट है, तो वहां पर क्या है संक्षिप्त नहीं, हम थोड़ा सा डिटेल मतलब चीजें क्लियर रखेंगे। तो लुसिड एंड इजी। नेक्स्ट हमारे पास 98 के बाद 99 क्वेश्चन है। एन एरे इंडेक्स स्टार्ट, तो एरे में इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, हमने आपको डिस्कस किया। एरे में इंडेक्सिंग हमारे पास स्टार्ट होती है जीरो से, तो यहां पर आप किस ऑप्शन को टिक करेंगे, जीरो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का ये 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे करा है कि आईआर सेंसर आर यूज्ड इन, तो आईआर सेंसर यूज होते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में, जब भी इसे कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात करेंगे आईआर सेंसर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी ओ लेवल में अच्छा स्कोर कर सकें। और आपको किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत हो, पीडीएफ की, नोट्स की, आप फ्री हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आप सॉरी कांटेक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।